Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 3 ODIs, इंग्लैंड बनाम भारत 3 ODIs खेलेंगे, 2 खेले जाएंगे, पहले 2 लंदन में, फिर आखिरी तीसरा T20I होगा। पहला ODI होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ T20I ODI में, ये लीजिए स्केल। पहला ODI ओवल में, दूसरा लॉर्ड्स में, तीसरा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। 12 जुलाई को पहला ODI इंग्लैंड और भारत के बीच, और वहां पर थोड़े थोड़े बदलाव देखने मिल जाएंगे स्क्वाड में, स्पेशली यहाँ पर भी बदलाव देखने मिलेंगे। बदलाव तो आपको हर मैच में देखने को मिलेंगे। बदलाव को बदल नहीं सकते आप। बदलाव का तो अभी से बदलाव के प्रेडिक्शन तो करना ही नहीं, बदलाव के प्रेडिक्शन नहीं कर रहा मैं, तो स्क्वाड दिखा रहा हूँ आपको। खाली स्क्वाड पर नजर डालते हैं भारत के, और कुछ नए चेहरे वहां जरूर आएंगे भारत के लिए। स्पेशली अगर तेज गेंदबाजी की बात करें, आरपी तो प्रसिद्ध कृष्णा है, वहां पर अर्शदीप सिंह को मौका मिला है, सिराज हैं, मोहम्मद शमी वापस आ गए, और ये व्हाइट बॉल में वापस आ रहे हैं मोहम्मद शमी। यहाँ उनके पास फिर एक बार मौका, और ऐसा नहीं है कि उनको मौकों की जरूरत है, मगर एक बार फिर मौका ये दिखाने का कि मैं व्हाइट गेंद से भी उतनी अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूँ, शॉर्टर फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ, T20s में, IPL में करता हूँ। मतलब हमने तो अपनी वर्ल्ड कप टीम में रखा है उनको, मोहम्मद शमी को, और क्योंकि आपकी गेंदबाजी में कला है, स्किल है मोहम्मद शमी को, गेंद को पकड़ना जानते हैं, एक्सपीरियंस है उनके साथ। पता नहीं बाकी लोग क्या सोचते हैं, पर मेरे तो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया जब भी जिस फॉर्मेट में खेलें। और T20 फॉर्मेट ऐसा उसे पिटाई होनी है, इसमें ऐसा नहीं पिटाई नहीं होनी है, किसी न किसी मैच में तो आप बैट्समैन को पीछे पड़ेगा, पर अब जिस मैच में आपका सिक्का चल रहा है तो आपने पूरा आधा मैच खोल दिया हो, तो वैसे ही शमी गेंदबाजी करते हैं। जब आपका दिन हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मैच को जिताएं या मैच को इस तरफ पहुंचा दें कि मैच जीत जाए। तो शमी की गेंदबाजी में स्किल है यहाँ पर, तो ये तो पहले से भी होना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा भी एक अच्छा तेज गेंदबाज है, थोड़ा ग्राफ ऊपर गया है उनका, यहाँ पर अर्शदीप तो है वहाँ पे। बिल्कुल, अगर नजर डालें जी बात। मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि मोहम्मद शमी क्यों T20 फॉर्मेट नहीं खेलते। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए गेंदबाजी करी, हर बार आई थिंक बहुत बार उन्होंने फर्स्ट ओवर में विकेट गिराई है, और उसके साथ साथ पहले उनकी पीछे ऐसी बात होती थी कि स्लॉग ओवर में गेंदबाजी अच्छी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अगर गुजरात के लिए खेले, उससे पहले जब पंजाब के लिए भी खेल रहे थे, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी नीचे भी कर रहे थे स्लॉग ओवर्स में भी, और इस साल तो करी है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज ज़रूर हूँ कि मोहम्मद शमी क्यों T20 क्रिकेट में गेंदबाजी नहीं खेलते नहीं है, बट आई एम श्योर यहाँ पे उनके पास और एक मौका होगा कि वो दिखाए कि वो नीचे भी स्लॉग में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो फिर ना अपना हाथ वापस खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत को अगर भुवनेश्वर कुमार और बुमराह है, और उसके साथ साथ अगर आपको शमी की क्वालिटी और एक्सपीरियंस तीनों मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है उसमें। एक और नाम जो वापस आ रहे हैं वहाँ, वो हैं शिखर धवन। अब उनके साथ भी कुछ ऐसी सी कहानी रही है। ऑफ कोर्स जो स्क्वाड वेस्ट इंडीज जाएगा उसमें कप्तानी कर रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर आकर उनके पास भी एक बड़ा मौका है व्हाइट बॉल में दिखाने के लिए, क्योंकि उनके भी व्हाइट बॉल परफॉर्मेंसेस T20s में भी उतने ही अच्छे रहे। IPL में रन्स बना रहे हैं वो हर साल रन बना रहे हैं, तो वो भी सेम ही सी चीज़ है, हर साल रन्स बना रहे हैं, सारे फॉर्मेट में रन्स बना रहे हैं। तो आई थिंक ऑब्वियसली, और जिस तरह से हर बार जब टीम जाती है, तो अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होते तो वो कप्तानी भी कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की, तो उनके लिए, और इंग्लैंड उनको पसंद भी आता है। इंग्लैंड में ठीक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वहीं से अगर देखा जाए तो जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वहाँ से उनका थोड़ा सा कमबैक जैसा, पुनर्जन्म जैसा हुआ था कि वहाँ पे जिस तरह से बल्लेबाजी करी थी। तो आई एम श्योर एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए ये, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, ये दौर ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे मौके दिए जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि भारत के पास वो सेट कॉम्बिनेशन अभी तक है नहीं T20 वर्ल्ड कप को देखे कि अगर उसकी तरफ अगर आप नज़र करें, तो उस दौर के लिए मुझे लग रहा है कि ये सारे प्लेयर्स, स्पेशली शिखर धवन, मोहम्मद शमी, क्योंकि ये सोच के साथ तो भारत जा नहीं रहा कि हम सारे यंग प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपको वो मिश्रण करना होगा। KL राहुल भी इंजर्ड है, वो कब फिट होंगे, उसके लिए भी आपके पास सवाल है। तो जो स्पेशली शिखर धवन हो गए या मोहम्मद शमी हो गए, शार्दुल ठाकुर भी इसमें एक नाम नज़र आता है कि वो ऑलराउंडर वाला काम करते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है, तो एक अच्छी टीम के अगेंस्ट अच्छा अगर परफॉर्मेंस करेंगे, तो यू नेवर नो कि वेस्ट इंडीज़ की अभी भी T20 की जो 5 की टीम अनाउंस हुई है, वो टीम अनाउंस हुई नहीं है अभी, T20 की नहीं हुई है, टीम हुई नहीं है। तो आई थिंक उसमें अगर आप वेस्ट इंडीज़ में ही है, यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मौका मिल सकता है। अभी इंग्लैंड के स्क्वाड पर नजर डालेंगे, उसके पहले आपने एक बात कही थी और वो मेरे जहन में रह गई है, तब से आपने कहा था कि विराट कोहली के पास शायद ये सबसे अच्छा मौका है बड़े रन्स बनाने का, क्योंकि वो थोड़ा समय लेना चाहते हैं। यहाँ आपको समय मिलेगा भरपूर, उतनी डिमांड नहीं है गेम की आप उतने तेज रन्स बनाएं। रन बॉल खेल सकते हैं वनडे फॉर्मेट में, अगर आप धोरी बन के काम करें और 100 गेंद पे या 120 गेंद पे 100 बनाए, तब भी टीम का काम हो जाता है। क्योंकि कोई ना कोई बल्लेबाज एक दो ऐसे होते हैं जो 150 स्ट्राइक से खेल जाते हैं, तो आपका स्कोर 300 पार हो जाता है। यहाँ पर ज़रूरत है विराट कोहली की
कि एक ऐसा फॉर्मेट हो जहाँ पर वो रन और बॉल खेले और रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी, फिटनेस का कोई इशू है नहीं, तो ये फॉर्मेट उनको फॉर्म में लाने के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता है पर मुझे ऐसा लगता है कि T20 फॉर्मेट वो फॉर्मेट नहीं जहाँ, क्योंकि वो डिमांड ज़्यादा नहीं होता। हाँ, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय ले सकते हैं विराट कोहली और यहाँ से फॉर्म में आ सकते हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड पर नजर डालें वीपी अगर, तो वहां भी बूस्टर शॉट लगाए। जॉनी बेस्टो वापस आ रहे हैं, जो रूट वापस आ रहे हैं, पेन स्टोक्स वापस आ रहे हैं। उनके अलावा आपके पास लियम लिविंगस्टन है ही, जेसन रॉय है ही, हैरी ब्रूक हैं। और ये जो टीम है, ये तो मतलब वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से क्रिकेट भी खेली है ना पूरे कब से 2015 के वर्ल्ड कप में जब से उनकी हार हुई, वहाँ से उन्होंने पलट कर दी एकदम। हाँ, क्रिकेट खेलने का तरीका ही अपना चेंज कर दिया। और ऐसा नहीं कि प्लेयर चेंज नहीं हो सकता। अगर जो रूट की बात करें तो ट्रेडिशनली उस तरह के प्लेयर हैं, लेकिन वो भी इस मिक्स में ना एकदम ऐसे घुल मिल जाते हैं। आजकल तो टेस्ट मैच में रिवर्स स्कूप कर रहे हैं, तो आई थिंक ये वनडे के लिए तो बहुत आइडियल टीम है और T20 के लिए भी है। भले ये सीरीज हार गए, लेकिन बेस्टो का जो फॉर्म चल रहा है, अपने पूरे करियर में 6 शतक बनाए थे, यहाँ पे एक साल में 6 शतक बना दिए। स्टोक्स आएंगे, वो अलग तरीके की हाई पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती है 3-0 इंडिया के अगेंस्ट, 378 रन चेस किए एज ए कैप्टन। भले उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं था, लेकिन फिर भी एज ए कैप्टन, हाँ, तो वो एक अलग हाई में आएंगे। तो बिल्कुल ये एक भिड़त होगी, प्रॉपर वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ आपकी भिड़त होगी। और इसमें भारतीय टीम भी उतनी अच्छी है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम आप बोलेंगे कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो ये ऐसे ही रगड़ देगी, क्योंकि भारत के पास भी उतने ही क्वालिटी प्लेयर्स है और उतने ही प्लेयर्स है जिसको प्रूव करना है। तो समय आ गया उस चीज का, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ODI। पहला ODI प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरा तो विराट कोहली है। विराट कोहली। समय मिलेगा, फॉर्म में आने का सबसे अच्छा मौका ये है। पार्थिव, आपके लिए? मेरे लिए पता नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, तो मैं तो बता के जाइए ना। अच्छा, मेरे लिए इंडियन प्लेयर बताना है मुझे। अच्छा, इंडियन प्लेयर बताना है तो मैं शिखर धवन।